Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. Again that sloka, Yogasya Prathamadvaram Prathamam Dvaram Bang Nirodha Aparigraha. योगस्य प्रथमद्वारम वांग निरोधः. ये योग की पहली स्टेप जो है वाक संयम. इसके मतलब ये नहीं कि मैं एक दिन मौन हुआ. ऐसा कल क्लास के बाद ऐसे कोई है व्यक्ति जो ट्राई किया था मौन होकर रहने का? यू ट्राइड. थैंक यू. तो यू ट्राइड. गुड. 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 प्लीज ट्राई. आई हैव ट्राइड इट. दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंस लेवल. वाक संयम की मतलब है अनर्थक वाक्य नहीं बोलो. अकारण में सिर्फ बोलने का इच्छा से मन में फुदक रहा है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा. ऑलवेज देयर इज सम प्रेशर फ्रॉम इनसाइड दैट आई विल टॉक, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू टेल समथिंग. एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस, mainly avantar, which is not required, we start telling. एंड उसके अंदर मिथ्या भाषण भी होगा ही होगा. देयर मस्ट बी सम लाइज. वाक निरोध करेंगे. आई विल स्टॉप स्पीकिंग. वॉट एवर आई विल टेल, बिफोर टेलिंग देयर शुड बी a savoring of thinking, thought process. What I am going to tell, why I am going to whom I am going to tell, what is the requirement. Then you will get the value of your words. हम लोग बोलते हैं मेरे बात सुनता ही नहीं कोई, स्वामी. कोई सुनते. लेकिन ऐसे करके अगर बात करेंगे, यू विल गेट वैल्यूज. एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा जो आपके बात सुनेगा नहीं. एक संयम होगा तो दूसरा संयम हो जाएगा. देखिए, संयम सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं. अब बोलेंगे मेरा हमारे इस उम्र में संयम का बात क्या है? हाँ है ना, और ज्यादा है. हमारे मन संयमित नहीं हुआ, इंद्रिय शिथिल हो गया. All our sense organs are losing its elasticity due to my old age. But what about my mind? The same itching is going on. जिसके लिए बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं, देखिए ना मेरा पोता नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ ये कर रहा है. आर यू डूइंग योर जॉब? कैन यू सिट फॉर 5 minutes? कैन यू सिट फॉर 15 minutes? आर यू लिसनिंग टू योर आचार्य? No. What you are not doing, you can't tell others to do. They will not listen to you. There will be no value of your work.
जो व्यक्ति अपने वाक्यों को संयमित कर सकते हैं, वो व्यक्ति अगर चाहे तो अपने खाना को भी संयमित कर सकते हैं। इसीलिए योगस्य प्रथम द्वारम वांग निरोध। उसके बाद बोला है अपरिग्रह। प्रयोजन के ज्यादा मैं लूंगा तो वो मुझे या तो संचय नहीं तो नष्ट करना पड़ेगा। इफ यू कीप एनीथिंग एल्स more than your requirement, either you have to save it or you have to destroy it. If you start saving the things, it will ask your attention. It will start asking your attention. It will start possessing you. It will ask your time, energy, your everything. That is the thing of this savings. Can you please switch on the video? Everyone has switched on the video. एक बार श्री रामकृष्ण की पूर्ता की जरूरत था, तो उन्होंने डिवोटीज को बोलते थे। एक बार महेंद्र नाथ गुप्त को बताया कि तुम एक अच्छा कॉटन की कुर्ता फतुआ लेके आना। तो मास्टर महाशय उसको सब लोग बोलते थे। उन्होंने सोचा एक से क्या होगा, दो लेके जाए। लेके गया। श्री रामकृष्ण उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरा एक ही जरूरत था, मैंने एक ही बोला था। अगर मैं दो ले लिया तो मैं सत्य भंग होगा और इसको मुझे संचय करना पड़ेगा। पक्षी कभी संचय नहीं करता, जो खाएगा वो खा लेता है लेकिन संचय नहीं करेगा। जब आप सत्य को पालन करेंगे ना, सत्य आपको फॉलो करेगा। अपने दक्षिणेश्वर गया है, इधर श्री रामकृष्ण का घर और इधर श्री श्री मां शारदा देवी रहते थे। आज बीच में रानी रासमणी जी का जो मंदिर बना हुआ है, उस समय वो नहीं था। खाना खाने के बाद श्री रामकृष्ण उस घर में मुस मुखवास, गुजराती में बोलते हैं ना, मुखवास लेने जाते थे, मुख शुद्धि। तो श्री रामकृष्ण को अच्छा लगा। माँ ने थोड़ा लेकर कागज में ऐसा करके दिया, संचय हो गया। उस उतना सा छोटा रास्ता श्री रामकृष्ण नहीं आ पा रहा है, गंगा की ओर चले जा रहा है। सुश्री माँ को, सुश्री माँ आप सब कुछ देखकर हृदय को भेजा, अरे जाओ, ठाकुर गंगा की ओर जा रहा है, अपने घर की ओर नहीं। इतना सा छोटा रास्ता, 20 फुट 30 फुट का दूरी भूल गया। क्योंकि जो व्यक्ति जगदम्बा के ऊपर संपूर्ण निर्भर करके रहते थे, जगदम्बा उनको थोड़ा सा भी वेचाल होने नहीं देंगे। हृदय को, माँ हृदय को बताया, देखो मैंने मुख शुद्धि दिया, शायद उसके लिए।
हृदय हाथ से ऐसे करके छीन लिया और फेंक दिया। तब वो अपने घर में चला गया ऐसे कर। यह है अपरिग्रह की उदाहरण। तब मतलब मेरा जितना जरूरत है उतना ही लूंगा, संचय नहीं। कोई दे रहा है इसके लिए मैं ले लूंगा। उसके बाद निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशील। आशा, काम, काम करते करते जाओ, जो होगा सो होगा। कुछ भी आशा मत करो। हर व्यक्ति हर वक्त आशा कर रहे हैं। कितना कुछ सोचा, जागते हुए भी स्वप्न देख रहा है। जगे हुए है लेकिन स्वप्न की तरह चिंतन कर रहा है, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होगा तो। हर वक्त हम लोग आशा, 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 और आशा करते करते भगवान के नाम, जो भगवान के नाम भूल गया उसके मन से प्रेम हट गया। उसके मन से प्रेम हट गया, क्योंकि भगवान प्रेम स्वरूप है। आप जिसको प्रेम बोलते हैं वो अट्रैक्शन है, वो प्रेम नहीं। क्योंकि अट्रैक्शन में लगता है मैं आपको प्रेम किया, आप भी मुझे प्रेम करो। असली प्रेम तो वन साइडेड ही होता है। प्रेम से जियो, नहीं तो फ्रेम में बंदी रहना पड़ेगा। लोग आएगा, रोएगा, असली फूल चढ़ाएगा। जितना दिन गुजरते जाएगा असली फूल नकली फूल में बदल जाएगा। बाद में घर साफ करने आएगा, R1 क्लैप, वो फोटो अलमीरा के एकदम नीचे सारी में आ जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन आएगा, क्या है, हो गया ना, चल, नाम निशान मिट जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। प्रेम से जियो, नहीं तो फ्रेम से फ्रेम में जीना पड़ेगा, वो जीना नहीं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम। आप अगर कुछ भी आशा करो उसके साथ आपका दुख ही आएगा। नैराश्यम ही परमम सुखम। नैराश्य में ही परम सुख छुपा हुआ है। इसीलिए माँ फलेषु कदाचन, भगवान बहुत सोच समझ के बोला है। काम करने का अधिकार है, फल तो अपने हाथ में नहीं है। कितना कुछ इधर उधर हो जाता है, अघटन, घटन, पटी ऐसी, जो होने का नहीं वो हो जाता है, और जो होता है कभी सोचा नहीं। निरीहा, कोई ईहा नहीं। ईहा मतलब चेष्टा, कुछ भी चेष्टा नहीं। हमारे जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके लिए कोई चेष्टा नहीं।
हम लोगों का क्या है, अभी ये दरकार है, अभी वो कुछ दरकार है, ये चाहते हैं, एटा चाहिए, ओटा चाहिए, सेटा चाहिए, स्थिर नहीं हो पा रहा है। योगी अजगर वृत्ति अवलंबन करेगा। अजगर वृत्ति, योगी संसारी नहीं है। अजगर वृत्ति क्या है ना, अजगर सांप जो है ना, वो एकदम चुप करके बैठे हुए हैं, लकड़ी के तरह। खाना उसके मुंह के सामने आता है, खा लेता है। योगी के सामने कुछ भी आएगा, कभी सूखा रोटी आएगा, तो कभी राजभोग आएगा। विश्वास कीजिए, जब मैं रांची से आ रहा था, सारे खाना वगैरह सब दिया था, ड्राइवर ने भूल गया तो भूल गया। ट्रेन आया 3:30 बजे, लेकिन खरीदा नहीं, कुछ खरीदता नहीं। 4 बजे राजभोग मिला, सोचा था, लेकिन नहीं हुआ, प्रोग्राम में चले जाना है। जब खाना मिला तब 8:30 बजे। यू प्रैक्टिस इट इन योर लाइफ, नो कंप्लेन। हम लोग थोड़ा सा कुछ करते, पता है, आज तो उपवास में मेरा कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे, वी आर बिजी इन डूइंग प्रचार, व्हाट द पेनेंस वी हैव डन। यत्रिच्छा लाभ संतुष्ट। इफ यू कैन इनकलकेट a yogitva inside you, then it is for you. And nityam ekantasheelata, निर्जनता प्रिय। अगर हर वक्त आपके दोस्त, घर वालों, कोई नहीं मिल रहा है तो नौकर नौकरानी, कोई जरूरत नहीं, हपची गपची बात कर रहे, मन चंचल होगा ही। बिकॉज आई गेट आइडेंटिफाइड विद देम। लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम इन वॉचिंग मूवी? Whenever you start watching movie, you start getting identified with the characters. Then with their sukha dukha, I feel sukha dukha, मेरा टिश्यू गीला हो जाता है। और जिस स्क्रीन में पिक्चर हो रहा है उसका कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा टिश्यू गीला हो रहा है। That is the problem, the identification problem. जितना बात कम करोगे उतना आइडेंटिफिकेशन कम होगा। इतना जन्म से इतना बोझ लेके आया ना, कहाँ कहाँ से स्वप्न। आप जानते हैं, जब स्वप्न देखता है, आप कितने बार बोला, अरे भाई ये तो मैं कभी सोचा भी नहीं, स्वामी जी आपको पता नहीं, ये कैसे स्टॉप करूं। एकांत प्रियता चाहिए। मन को इसी तरीका से बनाओ कि मुझे अकेला रहना पसंद है। जो लोगों के लिए पनिशमेंट है वो मेरे लिए प्लीज है, ब्लेसिंग्स है। ऐसा भी होगा कि बहुत लोगों के साथ साथ है, लेकिन मन को अंदर से खींच लिया। जो कुछ हो रहा है वो मुझे स्पर्श नहीं कर रहा है, यही उद्देश्य है।
क्योंकि जब आप समाज में रहेंगे, हर वक्त अकेला रहना संभव नहीं। लेकिन निर्जनवास की भी तो जरूरत है। निर्जन जगह पर अकेला रहने से मन ईश्वर में देना सहज है। लेकिन जब लोग रहते हैं पास में, तब बात होता है, बातों बातों में और बात होता है, और दूसरे के सुनने के सिवा मेरे बारे में बोलने का इच्छा ज्यादा होता है। ऐसे ऐसे ही मन पिघल जाता है, बिखर जाते हैं। इसीलिए पहला स्टेप मांग निरथ, देन अपरिग्रह, देन निराशा, देन निरीह, देन नित्यम एकांतशीलता। देखिए व्हाट ए नाइस स्टेप। इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, स्टॉप टॉकिंग अननेसेसरी थिंग, जस्ट स्टॉप। एंड दिन में इतना अगर पूरा के पूरा नहीं होगा कि एक दिन अगर संभव नहीं है, संसार में रहते स्वामी जी मेड के साथ बात नहीं करूंगा तो कैसे होगा? उनको तो बुद्धि नहीं, कहां पर दूध जहां पर गर्म होता है उधर ही चाय कर देगा। इसलिए तो मेड है और मैं मालकिन हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दिन में 2 घंटा तो फिक्स करो। सोने का समय नहीं। सोने का समय तो ऐसे ही बोलती बंद हो जाता है। जागृत अवस्था में 2 घंटा या 3 घंटा आई विल बी इन साइलेंस। ऐसे नहीं मोबाइल में, मेरे पास एक बंदा है, उसका नाम नहीं लूंगा, वो ग्रुप में भी है। उनका मोबाइल प्रोफाइल में आई एम इन साइलेंस। तो उन्होंने मुझे लिखा, स्वामी जी मैं, आप फोन मत कीजिए, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, यू कैन टेक्स्ट मी। ऐसे साइलेंस की जरूरत नहीं। Believe me, he is in the group, so I will not take his name. Generally, I never take anyone's name. ऐसे साइलेंस नहीं। मोबाइल फोन को भी अपने साथ साथ साइलेंट रखो, नहीं को उनको थोड़ा सोने का मौका दो, उनको भी थोड़ा तपस्या करवाओ। ठीक है ना? तो these are the steps, just little thing I will tell, little, very little। इस श्लोक के ऊपर बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या है, संसारी और सन्यासी दोनों के लिए ये श्लोक। एक तो वाक संयम, दूसरा अयाचित दान नहीं लेना। क्योंकि हम लोग सबको गिफ्ट मिलना पसंद है। कर्म से मुक्ति संभव, ये श्लोक का यही कहना है। जो इतना दिन तक ज्ञानेन एव कैवल्यम, ज्ञानेन एव कैवल्यम बताया, सिर्फ ज्ञान से ही मुक्ति हो सकता है, वही भगवान शंकराचार्य इस श्लोक में बोल रहे हैं। एकदम डायरेक्ट नहीं बोला कि कर्म से भी मुक्ति संभव है। कैसे? प्रार्थना और ध्यान पढ़ने से पहले तो ये वाक संयम जरूरी है। श्रवण से पहले, अब हर दिन सोचिए कि हम लोग तो श्रवणम श्रवणम बोलते हैं, क्लास में आ जाता है। एम आई एलिजिबल इन दिस क्लास? सिर्फ ये सवाल आपको रेडी कर देगा। असंयन, असंयत
एक दो शब्द ही पूरा संसार की शांति नष्ट कर सकते। Uncontrolled one word or two words are will enough to destroy the peace of the family, isn't it? आप सोचिए। मनुस्मृति में एक जगह पर है, 6th अध्याय की 46 नंबर श्लोक में, सत्यपूताम वदित वाचम मनःपूतम समाचरित। सत्यपूतम वदित वाचम मनःपूतम समाचरित। सत्य के द्वारा मार्जित, माजा हुआ बासन माजते हैं, सत्य के छन्नी में छना हुआ शब्द को इस्तेमाल करो, और चिंता सोच कर काम करो। कोई भी शब्द उच्चारण से पहले सत्य के द्वारा उसका शुद्धिकरण करो। सत्यम पूतम वदित वाचम। पूतम शब्द की अर्थ है पवित्र। सत्य वचन से ही विज्ञान की उत्पत्ति है। असत्य के द्वारा जिस जगह अपवित्र है वहां पर विज्ञान की स्थान नहीं। विज्ञान की मतलब सत्य की संधान। सबसे पहला जो सवाल है, जो भी आज से अभी से जो कुछ चिंता करूंगा, जो कुछ बोलूंगा, जो कुछ करूंगा, बिफोर डूइंग प्लीज गिव ए पॉज। आज से अभी से एटलीस्ट 3-4 सेकेंड्स। लोग पूछेगा मम्मी क्या हुआ, आप बोलते बोलते क्यों बंद हो गया? बोलने दो। कि पापा क्या हुआ, जो भी हो, हर बात करने से पहले 1 सेकेंड तो सोचिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये मैं ठीक बोल रहा हूं? सोच समझ के जो व्यक्ति चलते हैं वो अनुताप नहीं करते। मनु महाराज की ये संक्षिप्त उपदेश ज्ञान की गहराई में प्रवेश करने का इंगित दे रहा है। हम लोग इसके उपरांत चर्चा कल करूं। हरि ओम। नो, ठीक से समझे तो। अम्मा जो पहले तो चेष्टा, पहले चेष्टा नहीं, पहले थिंकिंग। आप जो शब्द बोलते हैं उसके पहले दिमाग में आ जाता है। वी डोंट नो दैट दिस इज द ग्रॉस फॉर्म, व्हाट माय वर्ड्स आर ग्रॉस फॉर्म। ठीक है ना? अगर आप सोच में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट ग्रॉस फॉर्म आने से पहले तो रोक दीजिए। जैसे एयरपोर्ट में आप देखा कितने दफा चेकिंग होता है। कोई अगर जगह पर जाएंगे ना तो उधर 2-3-4 दफा चेकिंग होता है। मैं दलाई लामा जी से मिलने गया था, इतना दफा चेकिंग हुआ था, तो एकदम पूत पवित्र करके ले जाते हैं। आपका भी हर वाक्य, हर कर्म ऐसे चेक होके जाना चाहिए। मतलब पहले इहा नहीं होना चाहिए। यह तो देख, पहले होता ही नहीं। हाँ, पहले आशा नहीं होना चाहिए। आशा। ओके। एक्सेप्ट एवरीथिंग एल्स विद लव। फर्स्ट हॉस्पिटलाइज हुआ, पहले आशा, बाद में बाद में यह, इसलिए निरीह। स्टेप। थैंक यू।
थैंक यू, हरि प्रिया। Thank you.